आगरा के थाना सदर नौलखा में सब इंस्पेक्टर सौदागर लाइन चौकी इंचार्ज और सिपाही द्वारा रिटायर्ड सूबेदार हरीश चंद्र की पिटाई किए जाने का मामला गरमा गया है। दरअसल राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश रिटायर्ड सूबेदार से मिलने उनके घर पहुंच गए। राज्य मंत्री रिटायर्ड सूबेदार हरीश चंद्र के घर के बाहर बैठ गए। राज्य मंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। तत्काल एसपी सिटी, सीओ और इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गए। सब इंस्पेक्टर और सिपाही की शिकायत का सिलसिला शुरू हुआ। राज्य मंत्री, एसपी सिटी, सीओ सदर के सामने पीड़ित रिटायर्ड सूबेदार ने आप बीती सुनाई और अपनी चोटें भी दिखाईं। काफी देर तक राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश बैठे रहे। एसपी सिटी बात करने के बाद चले गए। सीओ सदर भी इसके बाद चले गए, लेकिन राज्य मंत्री बैठे रहे। इंस्पेक्टर सदर राज्य मंत्री के साथ रहे। राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश का कहना था सौदागर लाइन चौकी इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि पिटाई लगाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दरअसल थाना सदर सौदागर लाइन चौकी इंचार्ज की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश को मौके पर पहुंचना पड़ा। थाना सदर का नौलखा छावनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। छावनी विधानसभा डॉक्टर जीएस धर्मेश का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए वे मौके पर पहुंचे। इसके अलावा इस मामले में सेना भी अपने स्तर से अलग जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि मामला रिटायर्ड फौजी का है। ये नौलखा थाना सदर की घटना है बस्ती की। यहाँ पर कोई हरीशचंद्र जी हैं, रिटायर्ड सूबेदार, जो वर्तमान में बैंक में नौकरी करते हैं। इनका एक कोई 14 वर्षीय नाबालिग बच्चा था। सुबह 6:30 बजे बगल की परचूने की दुकान से चीनी लेने जा रहा था। यहाँ पर पुलिस गश्त कर रही होगी, तो उस पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहे हो। उनका चीनी लेने जा रहा हूँ। उसके बावजूद भी उसको डंडा वंडा मार दिए गए। पीछे उसके पिताजी खड़े हुए थे, फौजी हरीशचंद्र। उन्होंने कहा कि बच्चे को क्यों मार रहे हो। इसी बात पर जो उनका कहना है कि मुझे इसी बात पर बुरी तरह से ज़मीन में लिटा के मारा है जाए। मैंने देखा है, यहाँ पर आया, मेरे क्षेत्र का मामला है, मैंने देखा है उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान है जाए। तो ये हमारी सरकार है जाए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो, हम इसके पूरी तरह से समर्थक हैं जाए, लेकिन किसी को लॉकडाउन के वजह से इतना न मारा जाए कि उसकी वजह से जिसको चोटों के निशान आए हैं। पुलिस से डरा धमका करके और सख्ती का वैसे पालन करके उसको लोगों को लॉकडाउन का पालन कराए। लेकिन जिस तरह से हरीशचंद्र को मारा गया है, उससे हमारी सरकार की बदनामी भी होती है, पुलिस की भी बदनामी होती है, और हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जाए। मैंने ये मामला एसएसपी साहब के संज्ञान में भी लाया गया है मेरे द्वारा। अभी यहाँ पर मैं घटना की जानकारी लेने के लिए आया था। यहाँ पर एसपी आए, सीओ साहब भी आए, इंस्पेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं सदर, और इन्होंने अपनी बात बताई है। मैंने उनसे ये पूछा है। अभी हरीशचंद्र को, चूँकि वो रिटायर्ड फौजी हैं, सूबेदार हैं, उनके सीएमपी पुलिस ने उनको घटना की जानकारी लेने के लिए उनको बुलाया है। उन्होंने अखबार के माध्यम से भी कोई जानकारी हुई होगी, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वहाँ से लौट के आ जाएं। मेरा ये कहना है आगरा के एसएसपी साहब से, कभी लॉकडाउन का पालन कराएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इतना मारा जाए कि उसकी हालत खराब हो जाए। अभी यहाँ पर प्रमुख सचिव मनोज कुमार जी आए थे और सभी जनप्रतिनिधियों से वो मिले थे।